हेलो एवरीवन। द थर्ड आई जोन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं कंटिन्यू करूंगी थोड़ा सा और 5D एंड 3D के बारे में। एंड 5D एंड 3D के साथ साथ मैं कनेक्ट करूंगी कॉन्सेप्ट ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। और साइड बाय साइड इसको हम समझना की कोशिश करेंगे थोड़ा सा हमारा जो चक्रा सिस्टम होता है उसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा मोटिव आपको चक्रास के बारे में ज़्यादा डीप नॉलेज देना नहीं है, क्योंकि चक्रास की बेसिक नॉलेज या उनके बारे में आपको बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन भी मिल जाएगा। मेरा मकसद है यहाँ पर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर देना। ठीक है, इन कॉन्सेप्ट्स को साथ में जोड़ के आपको एक डिफरेंट टाइप का कॉम्प्रिहेंसिव एंड कोहेसिव क्लैरिटी देना। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ के मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूँ। तो अगर आपको याद हो, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी कि हमको एज अ ह्यूमन बीइंग जब हम आते हैं तो हमें अपना 3D एंड 5D को बैलेंस करना होता है। ठीक है, आपको याद हो तो 3D और 5D को हमें बैलेंस करना होता है। 3D मैंने आपको बताया था फिजिकलिटी होती है और 5D क्या होती है, स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, और वर्ड्स जिससे हम इसको समझ सकते हैं या मेंशन कर सकती हूँ मैं ये वाले कॉन्सेप्ट्स। 3D को आप ना इन सारे टर्म्स से भी समझेंगे और ज़्यादा जब मैं आपको इसको चक्रास वाले सिस्टम के साथ थोड़ा सा कनेक्ट करके बताऊंगी और मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी के साथ कनेक्ट करके बताऊंगी। अब यहाँ पे मैं 3D को मैस्कुलिनिटी बोल रही हूँ और मैं आपको बताऊंगी आगे क्यों मैस्कुलिनिटी, और 5D को मैं फेमिनिटी भी बोल रही हूँ, फेमिनिटी। ठीक है, अभी हमारे जो 7 चक्रास होते हैं, ऑलराइट, इसको लेके बहुत आपको सुनने को मिलेगा और ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज ज़रूरी भी है ठीक से समझने के लिए अपने आप को और अपने जीवन को। तो जो हमारे नीचे के 3 लोअर चक्रास होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे इंग्लिश नेम्स ही यूज कर रही हूँ। रूट चक्रा या मूलाधार चक्रा, फिर जो होता है हमारा सेक्रल चक्रा जिसको स्वादिष्ठान चक्रा भी बोलते हैं, और फिर आता है हमारा मणिपुर चक्रा। ठीक है, जिसको हम सोलर प्लेक्सस चक्रा भी बोलते हैं। चक्रा को लेके एक अलग ही डीप नॉलेज है, वो मैं आपको कोई उस डीप नॉलेज में नहीं लेके जा रही हूँ, थोड़ा सा आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर ये अनाहत चक्रा होता है, हार्ट चक्रा। फिर यहाँ पे थ्रोट चक्रा को विशुद्धि चक्रा भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको फर्स्ट बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं, कुछ लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा थर्ड आई चक्रा, और लास्ट में आता है हमारा क्राउन चक्रा जिसको हम सहस्रारा चक्रा भी बोलते हैं। थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, सेक्रल चक्रा, रूट चक्रा। ठीक है, तो ये हमारे, इसको अजनाना चक्रा भी बोलते हैं थर्ड आई को, ये मैं आपको बताना भूल गई। खैर, ये सारे नेम्स, टर्मिनोलॉजी और नेम्स वगैरह आप और पढ़ सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि ये जो हमारे लोअर चक्रास होते हैं, ठीक है, इनको लोअर चक्रास क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के लोअर हाफ में होते हैं ये। हार्ट चक्रा सेंटर में होता है। ठीक है, ये लोअर चक्रास को और अपर चक्रास को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये हो गए हमारे लोअर चक्रास और ये हो गए हमारे अपर चक्रास। अब ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि ज्यादातर आप देखोगे कि जो लोअर चक्रास होते हैं वो हमारे मेल्स में
ठीक है, जो हमारी मेल्स होते हैं या मेन होते हैं, बॉयज होते हैं, उनमें ये थोड़े से ओवर एक्टिव होते हैं। ऑलराइट, और कैसे मैं आपको बताऊंगी। और जो ये हमारे अपर चक्रास होते हैं, वो हमारी फेमिनिन एनर्जी, फीमेल्स, वहां ज्यादा ओवर एक्टिव होते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो मेल्स होते हैं उनमें ये वाले चक्रास आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चीजें चेंज हो सकती है। मैं आपको सिर्फ एक जनरल व्यू बता रही हूँ, जनरली ऐसा देखा जाता है। ठीक है, कि मेल्स में ये वाले चक्रास की तरफ थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा होती है और फीमेल्स में ये वाले चक्रास की तरफ एनर्जीज थोड़ी ज्यादा होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे, ज्यादातर आप देखोगे कि फेमिनिनिटी को, ठीक है, फेमिनिटी को मैंने क्या बोला, 5D को स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ा जाता है। या ऐसे भी कहते हैं ना, जो फीमेल्स होती हैं या लेडीज होती हैं, विमेन होती हैं, वो गॉड के साथ ज्यादा कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो आप, क्राउन चक्रा भी यहाँ पर है, थर्ड आई चक्रा भी यहाँ पर है, थ्रोट चक्रा भी यहाँ पर है। ये क्राउन चक्रा ही हमारा मेन चक्रा है, जिससे हम किसके साथ जुड़े हुए हैं? डिवाइन के साथ जुड़े हुए हैं, गॉड के साथ जुड़े हुए हैं। और गॉड, डिवाइन, वो चीजें हम जो देख नहीं सकते। थर्ड आई के बारे में अगर आपको मैं थोड़ा सा बताऊं, तो ये स्पेशली ऊपर के ये दो चक्रा जो होते हैं, हमारे क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा, ये हमारे 5D से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। जिनके ये वाले चक्रास बैलेंस्ड होते हैं, ओपन होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा वो लोग स्पिरिचुअल होते हैं। उनको स्पिरिचुअल की गहन आध्यात्म की नॉलेज और उसके साथ उनका कनेक्शन होता है। ठीक है, और आप देखोगे वो लोग ना सच्चे होते हैं, सत्य का साथ देते हैं हमेशा। क्योंकि थ्रोट चक्रा क्या होता है, हमारा जो विशुद्धि चक्रा होता है, वो हमारे एक्सप्रेशंस को रूल करता है। हम क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, हम कुछ भी अपने अंदर नहीं रख रहे हैं, गलत नहीं रख रहे हैं, हम अपने आप को जैसे हम हैं वैसे ही शो कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो हमारा एक्सप्रेशंस की सीट थ्रोट चक्रा में होती है। और आप देखोगे कि ज्यादातर जो फीमेल्स होती हैं, जो हमारी फेमिनिन एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं, है ना, बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, अपने आप को चुप नहीं होती वो। उन्हें पता है कि मुझे अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है, क्रिएटिव होती हैं, राइट। और उनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इंट्यूशन किससे रूल होता है? थर्ड आई से। और जैसे कि मैंने बताया, किससे कनेक्टेड होती हैं? गॉड से कनेक्टेड होती हैं, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होती हैं। फीमेल्स को ऐसे भी बोलते हैं ना कि वो एक पोर्टल है। विमेन, लेडीज को बोला जाता है कि वो पोर्टल है। पोर्टल, पोर्टल मतलब कनेक्शन किसका? 5D का और 3D का। ठीक है, तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो नए सोल्स जो होती है, नई आत्माएं जो होती हैं, उनको इन धरती पे लाने की उनके अंदर क्षमता होती है ना। ये पावर सिर्फ औरत के पास है, महिला के पास है। ठीक है, इसलिए उनको गॉड से कनेक्टेड या 5D से कनेक्शन उनका माना जाता है। उनकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, उनका थर्ड आई अच्छा होता है, उनका स्पिरिचुअलिटी गॉड के साथ कनेक्शन अच्छा होता है, वो एक्सप्रेसिव होती है, थ्रोट चक्र उनका अच्छा होता है, दिल मन में बात नहीं रखती है, एक्सप्रेस करना जानती है अपने आप को। ठीक है, ये वाली चीज उनकी थोड़ी सी ज्यादा बेटर होती है। ये चीज आप देखोगे, फेमिनिन, जो ये फेमिनिन क्वालिटीज है, फेमिनिन एनर्जी है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई मेल है तो उसके अंदर ये क्वालिटीज नहीं है या वो डेवलप नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं अभी वही उस पर ही आने वाली हूँ। ये समझाने का मेरा, आपको ये पूरा समझाने का मेरा मकसद क्या है, क्योंकि मैं आपको 3D और 5D का बैलेंस के बारे में समझा रही हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको मेंशन किया था। अभी वहीं आते हैं हमारे लोअर चक्रास पर। ठीक है, जो मेल्स या मैस्कुलिनिटी एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखोगे ज्यादातर जो मेन होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, सोसाइटी के हिसाब से चलते हैं, 3D के हिसाब से चलते हैं, है ना। उनको क्या बोला जाता है कि वो प्रोटेक्टर हैं, या उनके ऊपर ही जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो कौन रूल करता है? रूट चक्रा, रूट चक्रा, सिकल चक्रा, सोलर प्लेक्स चक्रा। कैसे? रूट चक्रा किसका होता है? मूलाधार चक्रा किसका होता है? सर्वाइवल का। किसके साथ कनेक्शन होता है? हमारा अर्थ के साथ कनेक्शन। तो ये सारी क्वालिटीज मैन के साथ जोड़ के दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। आपने देखा होगा कि वो लोग फिजिकल होते हैं ज्यादा, ठीक है, उनके अंदर सेक्सुअल एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, वो सेक्सुअलिटी के थ्रू कनेक्शन करना जानते हैं दूसरों से। ठीक है, वही अगर कोई महिला है, कोई लेडी है, तो वो एक्सप्रेशन के थ्रू कनेक्ट करना जानती है, राइट। और मेन फिजिकली या सेक्सुअली कनेक्ट करना समझते हैं,
है ना, उनके अंदर ये वाली भावनाएं ज्यादा होती हैं, क्योंकि वो लोअर चक्रास के थ्रू ही उनकी जो वाइब्रेशन है या उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो रूल हो रही है। ठीक है, कॉन्शियसनेस के थ्रू आप समझिएगा चीजों को कि हमारी चेतना का स्तर जो होता है, तो चेतना का स्तर मेन में इन वाले चक्रास में ज्यादा होता है, और लेडीज का जो चेतना का स्तर होता है वो हाई 5D की तरफ होता है, और मेन का किसकी तरफ होता है, 3D की तरफ ज्यादा होता है। और सोलर प्लेक्सस चक्रा आप देखोगे कि उनको अपना रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेन को, जो मेल्स होते हैं उनके लिए उनका उनका रिस्पेक्ट, उनका सम्मान, मतलब सोसाइटी में उनकी इमेज, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, है ना। लेडीज को इतना फर्क नहीं पड़ता कोई उनके बारे में क्या सोचे क्या नहीं सोचे, है ना, उनको इस चीज से इतना फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एट द एंड दे नो दैट जाना तो सबको ऊपर ही है ना। तो ये सारी चीजें जो सोसाइटी से रिलेट रखती हैं, उससे उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। हालांकि उन्हें भी पड़ता है, वो ये नहीं चाहती कि कोई उन्हें डिमीन करे या डिसरेस्पेक्ट करे, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द एनर्जीज एंड अ जनरल मेकअप ऑफ द डिफरेंट जेंडर्स दैट वी हैव हेयर ऑन अर्थ। डुअलिटी है ना, मैं हमेशा आपके साथ डुअलिटी की बात करती हूँ। ठीक है, डुअलिटी, यिन एंड यांग, मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, शिव और शक्ति। ठीक है, तो अब क्या है, मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दिया है मेन और विमेन के साथ कनेक्ट करके, फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी के साथ कनेक्ट करके, 3D और 5D का कनेक्शन दिखाया है मैंने आपको 7 चक्रास के साथ। अभी हार्ट चक्रा के ऊपर बात करेंगे कि इसका यहाँ पे क्या रोल है, और मैं इतना सब जो आपको समझाया है वो मैंने आपको क्यों समझाया है वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो अभी हमें, चाहे हम मेल हैं चाहे हम फीमेल हैं, हमारा जो पर्पस है वो है कि हम अपने आप को बैलेंस करें, हम अपनी मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी को बैलेंस करें। ठीक है, हमारे अंदर की जो शिव और शक्ति की ऊर्जा है उसको हम बैलेंस करें, ये हमारा कार्य है। आप चाहे कोई भी जेंडर हो, आपको ये 7 चक्रास अलाइन करके रखने हैं ना, अपने अलाइन करके रखने हैं। ठीक है, इसलिए चक्रास की इतनी बात होती है। जब हमारे सारे चक्रास अलाइन होते हैं, हमारी मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी बैलेंस होती है, तभी हम एक बैलेंस्ड स्टेट में पहुंच पाते हैं अपनी लाइफ में। सिर्फ फिजिकली नहीं, अपनी लाइफ के अलग अलग एरियाज में भी। इतने सारे एरियाज हैं हमारी लाइफ में। ठीक है, कैरियर है, हमारी हेल्थ है, मनी है, हमारे फ्रेंड्स हैं, है ना, हमारी हमारी फैमिली है, हमारी लव लाइफ है। तो ये सारी चीजें हमारी मतलब हमारा हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है, हमारी इमोशनल साइड है, हमारी मेंटल साइड है। तो ये सारी जो साइड्स हैं, ये सारे जो एरियाज हैं, वो कैसे बैलेंस होगा, जब हम थोड़ा सा इस बात को समझेंगे that we have to balance our masculinity and our femininity, we have to balance our 3D and our 5D। ठीक है, तो अगर आप एक महिला हैं या आप एक पुरुष हैं, तो आप इन चीजों को थोड़ा सा रिलेट करके समझेंगे। अभी हम कैसे फिर बैलेंस करें। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली एंड साइकोलॉजिकली मैं टर्म्स के बारे में आपके साथ थोड़ा चर्चा करूंगी एक काउंसलर के पर्सपेक्टिव से। और यहाँ पे बात आ जाती है फिर हमारी हार्ट चक्रा की भी, कि हार्ट चक्रा का यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है इस पूरी थ्योरी में। ठीक है, ये सारी मैं आपको थ्योरी समझा रही हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली करने के लिए भी हमारे लिए थ्योरी समझना भी बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट से समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, आप प्रैक्टिकली भी उसको कर सकते हो, प्रैक्टिकली भी आप उसको तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, आपका बेस क्लियर हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसे अगर आपको थ्योरी की नॉलेज नहीं है तो आप प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। बट दोनों चीजें साइड बाय साइड चलेंगी ना। थ्योरी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप उसका प्रैक्टिकली एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जब आपको थ्योरिटिकली क्लियर हो जाएंगी सारी नॉलेज या कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, तो आपके अंदर फिर कोई शंका या संशय भी नहीं बचेगा उस बात को लेके, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो दोनों ही साइड जरूरी है, जैसे मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी जरूरी है, वैसे ही थ्योरी एंड प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, 5D को ज्यादातर थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ हम जोड़ सकते हैं, और 3D क्या है, प्रैक्टिकलिटी, है ना। जो मेन होते हैं है ना, वो ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, वो दिमाग से चलते हैं। थियोरिटिकल ज्यादातर विमेन होती हैं, ज्यादातर जनरली बोल रही हूँ मैं,
क्योंकि वो अपने हार्ट से चलती हैं, वो अपने इंट्यूशन से चलती हैं। हाँ, तो मैं हार्ट चक्र की बात आपको बताना चाह रही थी कि अगर ऐसा है, आपको अपनी लाइफ में ऐसा फील हो रहा है कि आपके लोअर चक्रास थोड़े से ज़्यादा एक्टिव हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि कई बार आप देखोगे कि विमेन में भी, गर्ल्स में भी आपको देखने को मिलेगा कि उनके लोअर चक्र ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि विमेन का मतलब ऊपर वाले चक्र ही हमेशा ओवर एक्टिव होंगे, ऐसा नहीं। ये आपको वेरिएशंस देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, जनरली बता रही हूँ आपको। तो आपके कोई भी साइड, लोअर चक्रास या अपर चक्रास, कोई भी अगर डिसबैलेंस है, तो आपको सबसे पहले वर्क करने की जरूरत है अपने हार्ट चक्रा की, क्योंकि सबसे बड़ा पोर्टल क्या है? हमारा हार्ट चक्रा। ये हमारा सेंटर है, हमारा अनाहत चक्रा। ये क्या है? सेंटर है। ये क्या है? पोर्टल है। किसके बीच में? हमारे अपर चक्रास के बीच में और हमारे लोअर चक्रास के बीच में, ठीक है। इसलिए जब संगम की बात करते हैं या मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी की बात करते हैं, या अगर हम इसे एक और लेवल अप लेके जाएं, जहाँ पे हम एक्चुअली में मैरिज की बात कर रहे हैं, विवाह की बात कर रहे हैं, जहाँ पे एक पुरुष और महिला का साथ में विवाह हो रहा है और वो अगर एक दूसरे के अदर हाफ हैं, ठीक है, वहां पे आप देखोगे ज्यादातर खैर ये मैरिज और विवाह वाला कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू यिन एंड यांग की, ये मैं नेक्स्ट, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आपको सबसे पहले अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए जो पोर्टल की जरूरत होती है, ठीक है, या जहाँ पे आपको फोकस